नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पशुपालन एवं डेयरी विभाग में संचालक पद पर पदोन्नति हेतु पुनः माननीय न्यायालय के निर्णयों को दरकिनार उन अधिकारियों को विचार क्षेत्र में लिया जा रहा है जिन्हें वास्तव में माननीय उच्च न्यायालय के अप्रैल 16 के निर्णय अनुसार पदावनत किया जाना था। उल्लेखनीय है कि 30 जून 2021 को इस विभाग में संचालक का पद खाली हो रहा है। वर्तमान संचालक डॉक्टर R.K. रोकड़े, जो विगत 11 वर्षों से इस पद पर काबिज है, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। रोकड़े का जाति प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में था और सभी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल 16 के अपने निर्णय में पदोन्नति नियम 2002 असंवैधानिक करार देकर इन नियमों से गलत तरीके से पदोन्नति प्राप्त अनुजाति जनजाति वर्ग के शासकीय सेवकों को पदान्वित करने के आदेश पारित किए थे। इस निर्णय के विरुद्ध सरकार की अपील अभी माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और यथास्थिति के अंतरिम आदेश लागू हैं। अर्थात किसी भी अनुजाति जनजाति वर्ग के शासकीय सेवक को ना तो पदावनत होना है और ना ही उनकी पदोन्नति की जा सकती है। शासन के हाल ही में बदले गए नियमों के अनुसार अब इस पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त संचालक पद पर पदस्थ अधिकारियों को विचार क्षेत्र में लिया जा रहा है। संयुक्त संचालक के स्वीकृत 11 पदों के विरुद्ध 7 पद भरे हुए हैं और अभी अनुजाति जनजाति वर्ग के हैं। उल्लेखनीय कि इस पद पर वरिष्ठतम अधिकारी वर्ष 1988 PSC बैच के हैं और अन्याय की इंतहा यह है कि इस बैच के अन्य समान पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मी आज भी पशु चिकित्सक ही हैं। उन्हें एक भी पदोन्नति 30 वर्षों की सेवा के बावजूद प्राप्त नहीं हुई है। संयुक्त संचालक पद पर पदस्थ इन सभी अधिकारियों को 2-2 पदोन्नति का लाभ मिल चुका है, जबकि इनसे पूर्व सेवा में आए 5-6 साल वरिष्ठ सामान्य पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी इनके अधीनस्थ उप संचालक पद पर ही पदोन्नति पा रहे हैं। यह पूरी तरह से विपरीत भेदभाव की स्थिति है जो आरक्षण नियम 2002 की देन है और इसी कारण माननीय न्यायालय ने इन नियमों को असंवैधानिक ठहराया था। संचालक का पद एकल पद है, अतः इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन इस पद पर विचार क्षेत्र जिन अधिकारियों को लिया जा रहा है वे आरक्षित वर्ग से हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार पदावनत किया जाना है। इस आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय से यथास्थिति के अंतरिम आदेश हैं। ऐसे में उन अधिकारियों को पदोन्नति किया जाना सही नहीं है और यह अदालत की अवमानना है। गलत और असंवैधानिक नियमों की बदौलत शीघ्र पर काबिज वर्ग विशेष के अधिकारी लगातार साजिश कर सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं और सरकार मुख्य दर्शक बनी हुई है। सामान्य पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी कर्मचारी संस्था लगातार इस न्याय कर रही है और शासन को तथ्यों से अवगत करा रही है, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से न्याय दिलाए जाने की कोई भी सार्थक पहल नहीं। उसके बाद से सरकार क्या मामला सही है पूरा? अभी पदोन्नति में आरक्षण के नियम 30 अप्रैल 2016 को माननीय उच्च न्यायालय ने ख़त्म कर दिए हैं। उसके बाद से सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, जहां पर कि स्टेटस को हुआ है और स्टेटस को की व्याख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि आरक्षित वर्ग के अधिकारी कर्मचारी को आरक्षित वर्ग के पद पर प्रमोट किया जावे एवं अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी को अनारक्षित पद पर प्रमोट किया जावे। जबकि अभी संचालक के लिए जो पदोन्नति हो रही है उसमें इन्होंने आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को अनारक्षित वर्ग के पद पर पदोन्नत कर रहे हैं, जो कि गलत है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है। आपने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश निकला है नहीं मान रहे, इसके लिए आपने कहाँ और शिकायत करी है? नहीं, इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को और मुख्य सचिव महोदय और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे पशुपालन विभाग के हैं उनको जो है सपाक्ष की तरफ से अवगत किया है। आप क्या चाह रहे हैं इस मामले में? पूरा मामले में क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जब कोई पदोन्नति के नियम नहीं हैं, नियम खारिज कर दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में मूल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जानी चाहिए, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का पनीर सेल्वम का जो फैसला है उसके आधार पर जब नियम नहीं होते हैं तो मूल वरिष्ठता से पदोन्नति की जानी चाहिए। और जो मूल वरिष्ठता वाले जो सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, अनारक्षित वर्ग के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको उनकी मूल वरिष्ठता प्राप्त हो जाती, भले ही आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी पहले पदोन्नत हो गया। अगर आपकी सवाल की सुनवाई नहीं होती है तो आप आगे कहाँ तक जाएंगे?
नहीं, हम तो आगे सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का हमने नोटिस दिया हुआ है और अवमानना की कार्रवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाए। थैंक यू। नाम बता के आप बता दें। डॉक्टर के एस तोमर, प्रांतीय अध्यक्ष सपाक्स। थैंक यू।